आए गुलजार साहब जी, आए मोहम्मद सजाद साहब जी, आए मैं खुद आप आए उस्मान साहब जी, उस्ताद यही जा बनाई भूल गए। ये पहली बार साडा ड्राइवर ही नहीं हो गया जी, हुण अगो यू टर्न कर लिया। हम 4 बंदे जा रहे हैं वो जो फंक्शन शरीफ है उसको अटेंड करने के लिए। देखते हैं जी क्या बनता है। ये टीपू सुल्तान है, हमने जाना शहर फैसल से था लेकिन एक कट मिस होने की वजह से अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा मोहम्मद अली सोसाइटी से। ये राउंड अबाउट है, पहले कई दफा मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। जो जा रहे हैं ये फंक्शन है वहां पे ये दलमिया से थोड़ा सा आगे। अच्छा ये राउंड अबाउट आबाद हो चुका है जी। नहीं चाची, ये दुराजी चुरंगी है। ये मोमबत्ती वाला राउंड अबाउट है जी। ये भी पहले आप लोग मेरे व्लॉग्स में काफी हद तक देख चुके हैं। और ये है स्टेडियम वाला ब्रिज, यहाँ से हम राइट पे जाएंगे। हमारे पास ड्राइवर आज अच्छे वाला है क्योंकि इसके पास इससे भी न्यू वाला मॉडल है, मेरे पास ये पुराना है। बल्कि नहीं 25 है। निहायत रहम वाला है। ये गुलजार साहब के कजन, इनको बाइक मिली है जी, बाइक। और इनको ये इम्तियाज साहब हैं, इनको 10,000 रुपया। और ये शुएब भाई हैं, ये बंदा फ्लैश फ्लीट का मालिक है। ये आकिब भाई हैं जो ब्लू कपड़ों वाले हैं। और ये जा रहे हैं इधर इनके साथ बात करने। बातें सारी मैंने रखी। फंक्शन खत्म होने के बाद फिर 15 मिनट हमें यहाँ पे ये टाइम मिला। इनके साथ गपशप पे मैंने ये सारी चीजें रखी। फर्स्ट प्रायोरिटी 6 जाता है, 1 बढ़ता है। अगर 6 जा रहा है तो उस पर कम से कम 2 या 3 तो बढ़ना चाहिए। ये कैंसिलेशन नहीं है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं, कैंसिल हमारी राइड हो रही है, कस्टमर कर रहा है, हम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा पेट्रोल टाइम जाता है। अच्छा ये चीज उनको पहले से ही वीडियोस के जरिए कहते हैं कि ये चीज हमने पहले भी आपकी देखी है, हम देखते हैं, ये सब गौर से देख रहे हैं भाई चीजें। मुझे लग रहा था कि ये कोई नहीं देख रहा और हमारी सुन कोई नहीं रहा। कहते हैं ये वर्किंग में है। दूसरा कहते हैं ये जो प्रायोरिटी वाला है ये आपका वैलिड है, 6 जा रहा है 2 जा रहा है, ये भी वर्किंग में है। तीसरा जो माई एरिया वाला है, माई एरिया पे आके अटक गया। मैंने कहा माई एरिया में आपने जो 8% टैक्स अलग से लगाया है ज्यादती है। कहती हैं ये ज्यादती कोई नहीं है, आप माई एरिया ना लगाओ, आप खुला खेलो, आपको किसने कहा माई एरिया लगाओ। अब मैं ये एक बंदा था बात करने वाला, ये सारा जमटड़ वहां पे इकट्ठा हो गया, शोर इतना था रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। मैं खुद उनके साथ बात में इतना उलझ गया कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा ही नहीं। तो कहते हैं जो ये वैलिड पॉइंट है इस पे काम जारी है, आपकी कैंसिलेशन पे जा रही है। कैंसिलेशन पे फिर एक बीच में मैनेज इसका जो देखता था फाइनेंस का इनका देखता था, उस बंदे ने मुझे आके बोला कि वो ये देखते इनके साथ बात करें। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि भाई कैंसिलेशन हम लगा दें, बराबर वाली कंपनी जैसे कि इन ड्राइव है जिसकी बाइकिया की कैंसिलेशन कोई नहीं है, तो फिर कस्टमर यहाँ से टूट के उधर जाएगा, फिर ये मसला हमारे लिए बन जाएगा। तो मैंने कहा दोनों कंपनियां फिर मिलके हमारी बजा रहे हो, सीधी साफ सुथरी सी बात है। तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, आने वाले दिनों में हो जाएगा। मैंने कहा करीम ने जाते हुए वो कर दिया था, सारा सिस्टम खत्म कर दिया था, एक्सेप्टेंस रेटिंग और दूसरी रेटिंग कोई किसी किस्म की मायने नहीं रखती थी। फिर हम करीम के साथ काम कर रहे थे, उसने टैक्स भी कम किया था। ये 5 बंदे थे, मैं अकेला बंदा था। तो वो कहते हैं कि भाईजान करीम ने 10 साल काम किया, 10 साल के बाद लास्ट में जाके चीजें खत्म की, लेकिन उससे पहले कमा नहीं सका और आखिर में हार के यहाँ से निकल गया। हम हारना नहीं चाहते, हम आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर को लेके चलना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ड्राइवर को लेके चलना चाहते हैं। मैंने कहा ड्राइवर को कहाँ लेके चलना चाहते हो? आपने जो 8% टैक्स बढ़ाया है, आपने फीडबैक लिया है कि कितने % अब माई एरिया में काम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादातर ड्राइवर जो है जो बाहर काम करना जानते हैं, जो इन ड्राइव पे काम करना जानते हैं, वो आपको ज्यादा टैक्स दे रहा हो, नहीं दे रहा होगा। मैं खुद 2 दिन निकला हूं, मैं तो अपनी गाड़ी की बचत की वजह से इधर कर रहा हूं। बाकी जो बाहर काम ऊपर वाले माई एरिया में कोई सिलेक्ट करके, मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम कर रहा होगा आपके साथ। ये सारी बातें रखी जी। इस पे इन्होंने, इनके जो मेन वो मैडम है, उन्होंने बोला कि इस पे हमारी वर्किंग जारी है, आपका प्रो लेवल और कैंसिलेशन पे हम इंशाल्लाह कुछ करेंगे। और सबसे मेन जो था मेरा बात करने का इनके साथ मकसद ये था कि आज से हम 4 साल पहले एयरपोर्ट यहाँ से 1200-1400 रुपए में जाते थे DHA से, फेज 2 से, फेज 4 से। अब आजकल 700 रुपए में हम एयरपोर्ट की राइड मिलती है हमें, तो हम नहीं लेते। हम वो इन ड्राइव पे बैठ के मेहनत करके अच्छे पैसों में राइड पकड़ के चले जाते हैं। तो आपके फ्लेक्स मोड होने का तो कोई हमें खास फायदा नहीं है, उसमें तो आप टैक्स अलग ले रहे हो। जो फाइनेंस वाला लड़का था वो बोलता है भाई साहब आपके कान में बात मुकम्मल डाल दूं, आपको शायद नॉलेज नहीं है। हमारी नॉलेज के मुताबिक यंगो इधर इन्वेस्ट कर रहा है, अभी तक यंगो कमा कोई नहीं रहा, ये बाहर के मुल्कों से कमा के इधर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर मिसाल के तौर पे तुम लोग 19 राइडें करते हो और 2200 रुपए बोनस हासिल करते हो, तो उसमें से 1400 रुपए टैक्स जा रहा है 8% ये डाल के, और उसके बाद भी 600-700 रुपए यंगो आपको जेब से पे कर रहा है। तो इसमें हम कमा कोई नहीं रहे, यंगो इधर इन्वेस्ट किए जा रहा है। मैंने कहा तो फिर मतलब तुम लोगों का भागने का है यहाँ से, तुम लोग इधर इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो तो कमा नहीं रहे हो, फ्लेक्स से तो कमा रहे हो। बोलते फ्लेक्स से कमा रहे हैं, माई एरिया में लगा रहे हैं। मैंने कहा माई एरिया में तो इतना काम ही कोई नहीं हो रहा। साथ में वो फ्लीट वाला भी लड़का था, वो भी कहता है कि भाई 30% ड्राइवर माई एरिया से भाग गया है ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से। तो ऐसा नहीं है,
ये सारी हुई, ये 15 से 20 मिनट इनके साथ खड़े हो के भाई मत्था मैंने अकेले ने खपाया है, बाकी भाई दूसरे जितनी भी पब्लिक थी सब खुश थे, ढोल पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं है, किसी ने कोई बात नहीं की किराया कम है, किसी ने कोई बात नहीं की प्रो लेवल का मसला है, किसी ने कोई बात नहीं की कैंसिलेशन, नहीं भाई वो ठुमके पे राजी हैं, ढोल पे राजी हैं। हाँ चलो उनका तो फायदा हो गया, जिनको प्राइज पॉइंट मिले, जिनको वो उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था उसमें, तो उनको किसी को बाइक मिली, किसी को 10,000 मिले, भाई जी किसी को 10,000 भी मिले, चलो कैप्टन का फायदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। इसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि ये सारी चीजें, इनका नाच गाना ढोल ढमक्का रिकॉर्ड हुआ और जाएगा येंगो ऊपर तक, इनको ये सारी चीजें जाएंगी ना, वीडियोस की मवाद तो जाएगा, देखेंगे कि भाई हमारा ड्राइवर तो पाकिस्तान में खुश है, कोई मसला ही कोई नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ में आई, आप लोग इधर नीचे कमेंट में तो आके बड़ा रोना धोना करते हो कि यार ये मसला, मैं यही मसले वहां पे लेके गया हूँ, यही मसले अगले दिन इनको भी रखे थे, मुझे वहां पे जाके ये एहसास हुआ है कि ड्राइवरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो अन्य वाले लगे हुए हैं, इनको तो कोई किसी किस्म का मसला है ही नहीं यंगों से, ये तो खुश है जो इन्होंने आज नाच गाना किया या ढोल ढमक्का किया। बहरहाल फंक्शन खत्म हुआ, हमने अपनी बात पहुंचाई, तो कुल मिला के बात ये हुई कि बात हमारी पहुंच रही है। ये खुशी वाली बात है कि हमारी बात इन तक पहुंच रही है और सुन रहे हैं, तो हमारा मकसद भी यही था शुरू से लेके अभी तक कि जो इनकी गलत पॉलिसीज हैं उनसे। अच्छा, बीच में एक मैडम थी जो मेरे साथ कह रही थी कि आप काम हमारे साथ करते हो, हमारी तारीफ नहीं करते हो, आप हमारा लोगो नहीं लगाते हो, तो आप ये कहते रहते हो कि यंगो का नाम लेने का दिल नहीं करता। मैंने कहा मैडम देखे, नाम लेने का दिल तो तब करे कि जब आपकी 22 किलोमीटर की राइड हमें 1200 में 1100 में पड़ रही हो। नहीं, आपकी 22 किलोमीटर की राइड हमें पड़ रही है 800 रुपए में, 700 रुपए में। नहीं तो मैं आपको लॉन्ग पे काम करता हुआ नजर आता ना, मैं तो ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहता माय एरिया में ना, मैं तो आपको लॉन्ग पे काम करता हुआ नजर आता, तो आपकी तारीफ बनती नहीं है। हाँ, ये चीजें सही कर लें, इन स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स उठाएं, प्रैक्टिकल करें, आगे जाके पता चले कि आपने वाकई इन पे काम किया। जैसे आपने मुझे बिल्कुल मुतमईन करके वहां से भेजा कि बिल्कुल हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, ये हमारी हाईलाइटेड चीजें हैं जो आपने पहले बता रखी हैं, और अभी भी जो बात कर रहे हो इस पे हम इंशाल्लाह वर्क करेंगे और आने वाले दिनों में ये चीजें बेहतर होंगी, तो भाई फिर आपकी तारीफ की जा सकती है। वरना मेरा दिमाग खराब है, मैं 12 घंटे 14 घंटे आपके साथ काम करूं और फिर आपकी तारीफ ना करूं। मैंने तो पहले भी बताया कि भाई मैं पुराना हूं इस काम में, मुझे पता है मैंने आप लोगों से कैसे पैसे निकालने हैं, मैं किसी न किसी तरीके से कर लूंगा। नॉर्मल बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता। नॉर्मल बंदा आता है रजिस्टर्ड, ये बात मैंने उधर की इनको, मैंने कहा नॉर्मल बंदा आता है रजिस्टर्ड होता है, 100 प्रो लेवल मिलता है उसको 110, वो 2 दिन में प्रो लेवल नीचे करता है, तीसरे दिन ऑनलाइन आता है, देखता है कि यार सुबह से शाम तक मैंने 2,000 रुपए भी नहीं पकड़े, क्यों? प्रो लेवल नीचे है, मेरे पास राइड नहीं आनी, जिसका प्रो लेवल अच्छा है उसके पास राइड जानी है, तो वो दूसरे दिन इसको क्लोज करता है, दूसरी कंपनी के साथ ऑनलाइन करता है, वो उसको ऑफर मारता है, आराम से अपनी 7-8 हजार दिहाड़ी बना लेता है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से आप लोग खुद का नुकसान कर रहे हो, तो बेहतर ये है कि ये डंडा हमारे सर से उठाओ, तो आप लोगों के लिए भी फायदा होगा, हमारे लिए भी फायदा होगा, हमें भी काम करने में आसानी होगी। आपने कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है, ठीक है, कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि जब कस्टमर कैंसिल करे तो हमारे जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो मिले। हाँ, हम कैंसिल करें हमें ना दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम अज कम आपका 50 रुपए पर किलोमीटर पड़ना चाहिए फेयर। अब इतनी इन मेन जो मैडम थी इन्होंने मुझे बोला कि भाई अगर आप ये कहते हो कि हम किराया बढ़ा दें, तो आप मुझे ये बताओ कि जो बराबर वाली कंपनी है वो तो किराया नहीं बढ़ा रही, तो हमारा कस्टमर टूट के उधर जाएगा, आप ये बात कैसे कह सकते हो? मैंने कहा फिर आप दोनों मिलके बैठ के ये बात करो, आप लोग आपस में एक होते हो। अब बहुत सारे जो आपके इसमें काम करने वाले बंदे हैं, एडवाइस देते हैं या जो आपको मैनेज कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है, करीम के ऑफिस में वो करते थे, आज इनके साथ हैं, कुछ इन ड्राइव के लड़के थे जो मैंने देखे इनके साथ हैं। तो मैंने कहा ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये इस तरीके से ड्राइवर का हक खाया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। मैंने अपनी टोटल बातें रखी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, और वो ऑलरेडी एग्री कर रही थी, सारी लेडीज, सारे भाई साहब, कि भाई हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक ने बीच में डिमांड की कि आप 1 महीना पूरा उसके साथ काम करें। मैंने कहा तो मैं तो 6-8 महीने से पीछे काम कर रहा हूं, लेकिन ये कहो कि तारीफें कर करके काम करो, ये अपने से नहीं होगा, साढ़े वास दी गल नहीं। हाँ, तारीफ मैं तब करूंगा 6 की बजाय 2 प्रायोरिटी गिरे, और जब हम राइड पिक करके ड्रॉप करें तो फिर 2 उस पे बढ़ जाए, इसकी तारीफ करूंगा मैं। अभी हाल ही में जो कैंसिल वाला इन्होंने 5 मिनट वाला टाइम कम किया है, पहले होता था कि जाके अराइव करते थे 10 मिनट आ रहा होता था, 5 मिनट पिकअप टाइम,
5 मिनट, दूसरा उसके बाद पेड वेटिंग लगती थी, फिर कैंसिल होता। अभी जाके जैसे ही अराइव करते हैं 5 मिनट वेटिंग टाइम आता है, उसके बाद हम कैंसिल कर सकते हैं, प्रायोरिटी पॉइंट नहीं गिरते। तो वो उधर एक भाई ने भी हाईलाइट किया कि यार ये हमने किया। मैंने कहा बिल्कुल, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, आप लोगों ने किया, मेहरबानी, लेकिन इसके साथ कैंसिलेशन भी ऐड करें। अब मैं अकेला बंदा और वो इतने सारे, तो वो भाई मेरे ऊपर चढ़ दौड़े कि भाई हम ये मसला हमने मार्केट को देखना है, ये करना है, वो करना है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगता है, वो मतलब उनको हरा नहीं सकता। लेकिन मेन जो मुद्दा था कि ये था कि भाई ये मेरे मसाइल हैं, ड्राइवरों की तरफ से मेहरबानी करके इन पे काम किया जाए। तो उन पे 2-3 पे तो उन्होंने एग्री किया कि कर रहे हैं। अब आगे देखो ये कब करते हैं कब नहीं करते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे और करें और काम करने में आसानी हो। उम्मीद है जो हमने बातें पहुंचानी थी पहुंचा चुके। इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे आहिस्ता 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 कि थोड़ा सा इनको अकल आ जाए। क्लोज करते हैं दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो, चस लो जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज, दुआ करो काम करने में आसानी हो। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो ब्लॉग में डालना। ये शरफ फैसल है जी, सामने तो रश है, हमने इधर बरोज के ऊपर चढ़ जाना है क्योंकि टाइम काफी हो चुका हुआ है। चलते चलते चलते, ये ट्रैफिक देख रहे हैं, ये है वापसी वाला जो अभी डीएचए से हम आ रही है, हम तो हैं जा रहे। जो इसमें फंसे हुए हैं लग पता जाएगा, और ये कोई कम नहीं फंसे हुए हैं, ठीक ठाक टिका के फंसे हुए हैं। और ये इसके ऊपर ब्रिज के लिए यही हाल है। क्या माहौल है जी, ये तो सामने भी देखें, ओए होए होए। और ये क्या बनता होगा इनका बेचारा का, कोई हालत है। और ये